नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग औसत चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में सवाल नंबर 35 तक कर चुके थे। तो अब बात करते हैं उससे आगे। अब जो महत्वपूर्ण है बार बार वो चीज़ें मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास करूंगा। जो बातें हमें सामान्य है कि एक बार में ही पढ़ लेनी चाहिए, उन बातों को प्रयास करेंगे हम कि एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए जैसे अगला सवाल, अगला क्वेश्चन लिखा है कि 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 52। और 52 विद्यार्थियों में बोला है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है। तो क्या ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि अगर लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम है तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 ज्यादा है? कहा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर 52 विद्यार्थियों को कभी भी आपको ऐसे बंटवारा करना हो कि 2 कम है या 2 ज्यादा है, तो उसमें सिर्फ इतना किया करिए कि 52 में 2 ही तो ज्यादा करना लड़कियों की संख्या को, तो 2 निकाल लो। 52 में से 2 निकाल लिए, कितने बचे? 50। 50 को अब देखो, जो 50 है, क्योंकि आपको जितना ज्यादा था उतना आपने निकाल लिया है, तो अब जो बचा वो बराबर बटेगा। तो 50 को अगर 2 जगह बांट दिया जाए तो 25 आएगा और 27 आएगा। तो स्पष्ट हुआ ये वाली बात कि लड़कियों की संख्या 27 हो गई और लड़कों की संख्या जो है वो 25 हो गई। अब आगे का डाटा समझिए। तो 52 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, ये मैंने स्पष्ट समझा दिया आपको। अब लिखा है लड़कों का औसत भार 42 है। देखो लड़के कितने? 25 और इनका औसत भार कितना है? 42। लड़के 25 हैं और औसत भार 42 है। और आपको पता है पदों का योग निकाला जा सकता है। कैसे? औसत गुणा पदों की संख्या से। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, जबकि सभी 52 विद्यार्थियों को औसत भार 40 किलोग्राम है। चलिए, तो हो गया लड़कों का औसत। लड़कियों का कितना है कि लड़कियों की संख्या 27 है। एवरेज कितना है हमें नहीं पता। चलिए, नहीं पता, कोई बात नहीं। सभी 52 का तो पता है, आप कहेंगे बिल्कुल पता है। लिखा हुआ है सभी 52 विद्यार्थियों को औसत भार 40 किलोग्राम है। फिर से समझिएगा, देखिए 25 लड़कों का एवरेज 42, तो टोटल हो गया 25 गुणा 42। 27 लड़कियों का एवरेज ए, तो टोटल हो गया 27 गुणा ए। सभी 52 विद्यार्थियों का औसत 40 है, तो टोटल हो गया 52 गुणा 40। आगे अगर सॉल्व कीजिएगा तो 25 चौके 100 यानी आ जाएगा 1050 प्लस यहाँ से आ जाएगा 27A और बराबर ये देखो इधर हो जाएगा 52 गुणा 40 करेंगे तो आ जाएगा 2080। अब यहाँ से आगे a बराबर अगर निकालना है तो सबसे पहले इसे उधर ले जाके माइनस करना होगा, जिसके बाद बचेगा 1030 और 27a बराबर आ गया 1030। इसलिए a बराबर फाइंड आउट करने के लिए 1030 में 27 से डिवाइड करना है। तो 27 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31.1 किलोग्राम। और इन्होंने आपसे पूछा है उत्तर लगभग में, अतः उत्तर हो जाएगा 38 किलोग्राम। चलिए एक बार दोबारा समझिए। लिखा है कि 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, तो 52 में 2 निकाल लीजिए तो 50 बचेंगे, बराबर बांट दीजिए, 25-25 होगा। क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 कम है तो ये 25 ही रहने दीजिए, इसे 27 कर दीजिए। फिर 25 लड़कों का एवरेज 42, तो योग 25 गुणा 42। 27 लड़कियों का एवरेज ए, तो योग 27 गुणा ए। और 52 विद्यार्थियों का औसत 40, तो योग 52 गुणा 40। इन दोनों का गुणा 1050, इन दोनों का गुणा ये रहा। ए बराबर निकालोगे 1050 घटा दो 1030 बट्टे 27 भाग दे दोगे 31.1 किलोग्राम, यानी आंसर हो गया 38 किलोग्राम। क्लियर मेरी बात? चलिए ठीक है। चलिए आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा क्योंकि मैं दूर हट गया था थोड़ा सा।
चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भैया कि किसी कक्षा में 65 लड़कों का औसत 14 वर्ष था। फिर से वही बात समझनी, देखिए अगर बोला है कि 65 लड़कों का एवरेज 14 है तो टोटल हो गया 65 गुणा 14, ठीक है। अब आगे बोला है कि इनमें से 20 लड़कों का एवरेज 14 वर्ष है प्लस अन्य 15 लड़कों का एवरेज 12 वर्ष है प्लस देखो 20 और 15 35, टोटल थे 65। अब बचे 30 बालक, इनका एवरेज नहीं पता तो हमने मान लिया ए। फिर से समझिए, 65 लोगों का एवरेज 14 है तो पदों का योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। तो 65 गुणा 14 हो जाएगा। 20 का एवरेज 14 है, 15 का एवरेज 12 है, ठीक है। योग कैसे निकालते हैं? औसत गुणा पदों की संख्या। बचे हुए 30 का एवरेज पता नहीं है सो ए मान लिया है, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपके पास 14 गुणा 5 70, 910 हो गया। 14 छक्के 84, 840। इधर देखिए ये हो गया आपके पास 280, ये हो गया आपके पास 180 और आगे आ जाएगा आपके पास 30A। स्पष्ट हुई बात? बढ़िया। दोनों को जोड़ लीजिए, इधर ले आइए। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 100 300 460। तो 910 में से 460 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 450 बराबर 30A। 30 का भाग दे दीजिए 460 में, क्योंकि जो संख्या उधर गुणा में होती है वो इधर आके भाग में होती है। तो आंसर आपका आ जाएगा 15 वर्ष, ठीक है। दोबारा समझने का प्रयास करेंगे, सुनिएगा शांति से। देखें लिखा है किसी कक्षा में सॉरी, देखिए दोबारा देखिए, किसी कक्षा में 65 लड़कों का औसत 14 वर्ष है तो योग हो गया 65 गुणा 14। इनमें से 20 का एवरेज 14 है, 20 गुणा 14। शेष 15 का एवरेज 12 है, 15 गुणा 12। बचे हुए 30 का एवरेज पता नहीं है, ए मान लिया। इनका गुणा 280, इनका गुणा 180, इनका गुणा 30A। इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाओगे, घटाओगे 460, 910 में से घटाएंगे 450 बराबर 30A। तो A बराबर 15 वर्ष हमारा जवाब आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एक बार अलग से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या सिखाया आपको कि औसत का तात्पर्य है एक निश्चित निर्धारित मात्रा को दिए हुए लोगों में बराबर बराबर बांट देना। यही पढ़ाया? आप बताइए। बिल्कुल यही पढ़ाया, बहुत बढ़िया। अब एक बात सोचिए मेरे साथ साथ कि टोटल 65 लड़के हैं, 65 लड़कों का औसत कितना करना है? 14 14, ठीक है। चलिए उनमें से 20 लड़कों की औसत आयु 14 है। देखो 65 लोगों में ऐसे मान के चलिए कि 14 14 बांटने थे, यहाँ 14 ही 14 दे दिए। 15 लोगों को 12 12, अगर 15 लोगों को 12 12 दे दोगे, इसका तात्पर्य हो गया कि मिलना चाहिए था 14 और मिला कितना? 12, यानी कितने की बचत हो गई? 30 की। एक आदमी से 2 बचाए तो 15 लोगों से 30 वर्ष बचा लिया। अब बचे हुए 30 लोग, तो बचे हुए 30 लोगों को बाई डिफॉल्ट 14 14 मिलना चाहिए था, लेकिन आपके पास 30 और बचा हुआ है अन्य को बांटने के बाद। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15 वर्ष। औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो डायरेक्ट भी निकाल पाओगे। क्लियर? नहीं ये तो है ही। आप बड़ी बताएं, पढ़ूं आगे? चले आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल लिखा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे, ये गलत टाइप है साहब, सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष हो तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? देखिए तो टोटल कितने सदस्य हैं? 5। आराम से मेरी बात को समझना। 5 सदस्यों की आयु का योग, तो टोटल 5 लोग हैं, एवरेज 24 है, अतः इनकी आयु का योग निकल के आएगा भैया कितना? 120 वर्ष। ठीक। आगे लिखा है कि सबसे छोटा बालक 8 साल का है, तो बताइए उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी?
तो मैं और आप दिमाग लगाएंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि एक बालक जो भी 8 साल का है तो उसका जन्म कब हुआ होगा? 8 वर्ष पहले, है ना भाई। 8 का तभी तो हुआ जब उसका जन्म 8 साल पहले हुआ हो। तो अगला स्टेटमेंट हम क्या करने वाले हैं कि 8 वर्ष पूर्व औसत, हमारा सवाल है कि 8 साल पहले औसत क्या था। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहां से समझना, 5 लोग हैं, इनके परिवार की आयु का योग है 120 वर्ष। कब? अभी। 8 साल पहले कितना होगा भाई? औसत निकालने के लिए क्या चाहिए? पदों का योग बट्टे पदों की कुल संख्या। देखिए तो 8 साल पहले क्या होगा? एक आदमी की उम्र 8 साल पहले 8 ही कम होगी। तो 5 लोगों की उम्र, अगर एक आदमी की उम्र 8 साल पहले 8 ही कम होगी तो 5 लोगों की उम्र 8 साल पहले कितनी कम होगी? 40। आराम से मेरी बात को समझना। तो जो वर्तमान में उनकी उम्र का योग 120 है वो 8 साल पहले उतना नहीं होगा। एक आदमी की उम्र 8 कम, 2 हो जाएंगे तो 16 घटाने पड़ेंगे, 3 हो जाएंगे तो 24 घटाने पड़ेंगे, यहाँ कितने? 5। तो कितना कम करना पड़ेगा? 40। बाद में होता तो 40 बढ़ाना पड़ता। एक और इंपॉर्टेंट बात, उस व्यक्ति के जन्म के समय, तो कोई भी व्यक्ति उसके जन्म के समय परिवार की गिनती में नहीं होता है, जन्म के बाद परिवार की गिनती में होता है। तो उस व्यक्ति के जन्म के समय परिवार में लोग 5 नहीं 4 ही गिने जाएंगे। स्पष्ट हुई ये बात? तो यहां से ये बात समझ में आएगी कि 120 में से 40 घटाओगे 80, और 80 में अगर 4 का भाग दे दीजिएगा तो मेरा और आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। क्या ये बात स्पष्ट हो पाई? फिर से समझेंगे। देखिएगा 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग 24 गुणा 5 120 हो गया। सबसे छोटे बालक की आयु 8 वर्ष है, तो उसके जन्म के समय औसत पूछा है, यानी कब? 8 साल पहले। 8 साल पहले इनकी उम्र का टोटल जो वर्तमान में 120 है वो 8 पंजे 40 कम रहा होगा। 120 में 40 घटा दो, सही है, कितना आ गया? 80। और लोग जो 5 थे वो 4 ही थे उसके जन्म के समय, उसके जन्म के बाद हुए 5, जन्म के समय 4 थे। तो 80 में 4 का भाग दोगे, एवरेज आपका 20 वर्ष आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि 4 धन पूर्णांकों का औसत 59 है। बात को मेरी को समझना, 4 धन पूर्णांकों का औसत 59 है, ठीक। सबसे बड़ा पूर्णांक 83। देखो 4 संख्याओं में जो सबसे बड़ी है वो 83 है और सबसे छोटी है वो 29 है। बची 2 संख्याएं जिनका अंतर इन्होंने बोला है 28 है। तो अगर एक संख्या r मान ली जाए तो दूसरी संख्या r-28 माननी पड़ेगी, हाँ या ना? देखो टोटल 4 संख्याएं हैं। सवाल ये बनता है कि योग कैसे निकाल लिया? अरे भैया, अगर आपको औसत और पदों की संख्या दी जाए तो क्या हम पदों का योग निकाल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या उससे छोटी, अन्य संख्या, दोनों में डिफरेंस 28 का है, इसलिए एक संख्या को r माना है तो अगली वाली r-28 हो गई है। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? थैंक यू, धन्यवाद। अब देखो 83, 29 में से 28 घटाओ 1 तो कितने बच्चे? 84। 84 प्लस 2r बराबर हो जाएगा आपका 236। तो यहां से 2r बराबर, इसे उधर ले जाओगे, ठीक है। तो देखो 6 में से 4 घटाओ 2 और 23 में से 8 घटाओ 15, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 76। तो हमारा सवाल हुआ कि बड़ी संख्या कितनी हुई? 76। एक बार फिर देख लेंगे। देखो 4 धन पूर्णांकों का औसत 59 है, तो योग हो गया 59 गुणा 4। सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है, सबसे छोटा 29 है। अन्य 2 पूर्णांकों का अंतर 28 है। अगर अन्य 2 पूर्णांकों का अंतर 28 है तो एक r मान लो, एक r-28 मान लो। सबको जोड़ोगे 84 प्लस 2r बराबर 236 आएगा। 2r बराबर, इससे इधर ले जाके माइनस कर दो, 152 आएगा। फिर r बराबर 2 से डिवाइड कर दो, 76 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 76 हो जाएगी। स्पष्ट हुआ? बढ़िया।
अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल लिखा हुआ है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं ABCDE का औसत 47 है। आराम से मेरी बात को समझिए। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर 5 संख्याएं हैं जो क्रमागत हैं, फिर वो चाहे विषम हो, सम हो, प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, उनका औसत डायरेक्ट बताया जा सकता है। कौन सी संख्या? बीच वाली संख्या। तो अगर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 दिया है, इसका मतलब है हमें बीच वाली संख्या पहले से ही पता है। अब 47 से पहले कौन सी रही होगी? 45, और 45 से पहले 43। ऐसे ही 47 के बाद 49 और 49 के बाद 51। क्लियर हुआ? देखो, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47, यानी मध्य वाला पद मिल गया। कितने चाहिए थे? 5। तो नॉर्मल बात है, 4 बचे, 2 आगे वाली, 2 पीछे वाली। विषम है इसलिए 47 के बाद 49, फिर 51, इससे पहले 45 और उससे पहले 43। अंत में पूछा है कि ए और डी, ए यानी 43 और डी यानी 49 का गुणनफल बता दीजिए। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आराम से समझना, 9 गुणा 3 27 के साथ कैरी हुआ 2, क्रॉस में कर दो। 9 गुणा 4 36, 4 गुणा 3 12, 36 12 48 और 2 कैरी हुआ 50, 5 हो गया। 4 गुणा 4 16 और 5 हो गया 21। तो मेरा और आपका जवाब कितना हो गया? 2107 आ गया। स्पष्ट? चलिए आगे बढ़ने का प्रयास, एक बार दोबारा देखने का प्रयास करते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है, तो 47 कहाँ रख लेना है? बीच में। एक संख्या हो गई 49 51 और 2 संख्या हो गई 45 43। लगातार ढूंढ लो, 47 के बाद 49 के बाद औसत कहाँ रखना है? बीच में। बाकी बस 2 आगे 2 पीछे 5 में से। अब आपको चाहिए ए यानी 43 और डी यानी 49 का गुणनफल, जो कितना आ रहा है? 2107। तो मेरे और आपके प्रश्न का इसका जवाब 2107 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लिखा हुआ है कि 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः 6435, 6927 अलग अलग दी हुई है। आपको और मुझे एक बात तो पता ही है। क्या पता है? कि अगर औसत दिया जाए और पदों की संख्या दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं? पदों का योग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो, पहले महीने की बिक्री 6435, अगले महीने की बिक्री 6927, उससे अगले महीने की बिक्री 6855, उससे अगले महीने की बिक्री 7230, उससे अगले महीने की बिक्री 6562। ठीक है। और अंतिम छठे महीने की बिक्री हमें नहीं पता, आर मान लो, और सभी का औसत दिया है 6500, गुणा कर दो 6 का। क्लियर? देखो, 5 महीनों की लगातार बिक्री दी गई है, छठवे की पता नहीं है, योग निकाल सकते हैं औसत गुणा पदों की संख्या। ये बात स्पष्ट है? चलिए अब क्या करें? जोड़ लो। 2 और 0, 2 और 5, 7 और 7 14 और 5 19 का 9, कैरी हुआ 1। तो 6 और 1 कैरी, 7 और 3 10 और 5 15 और 2 17 और 3 20, तो कैरी हुआ 2। फिर यहाँ 7 और 2 9 और 8 17 और 9 26 और 4 30, कैरी हुआ 3। 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 6 28 और 6 34, 34,009 प्लस आर बराबर हो जाएगा कितना? 39,000। तो आर बराबर निकालने के लिए आपको क्या करना है? 39,000 में से 34,009 घटा देना है। तो मेरा और आपका जवाब 4,991 आ जाएगा। एक बार पुनः समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक व्यापारी की 5 महीनों की क्रमागत बिक्री 6435, 6927, 6855, 7230, 6562 है।
छठवे की पता नहीं है इसलिए मैंने आर मान लिया है। आपको पता है औसत दिया गया है 6500 और पदों की संख्या है 6, तो हमने उनका गुणा कर दिया, पदों का योग बराबर हो गया पदों के योग के। सबको जोड़ा 34,009, छठवें महीने की आर बराबर में आ गया उनका गुणा 39,000, बाकी पता ही है, उसको ट्रांसपोज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4,991। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष की, एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है। बात को मेरी को समझना, देखो 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, कब की बात है? ये 3 वर्ष पूर्व की बात है। आराम से मेरी बात को समझना। तो 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की आयु का योग बराबर हो जाएगा 5 गुणा 17 यानी 85 वर्ष। सदस्य 5 है, औसत आयु 17। आपको पता है पदों का योग निकालने का सिंपल तरीका, औसत गुणा पदों की संख्या। आगे देखिए, एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है। अगला जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट है आज यानी वर्तमान के लिए, और वर्तमान में क्या है कि इस परिवार में देखो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं और प्लस एक आ गया है इस परिवार में बच्चा, और इन सभी 6 लोगों के बावजूद इन्होंने कहा है कि औसत आयु वही है जो पहले थी। तो क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है कि जो औसत आयु पहले 17 थी आज भी 17 ही है? ध्यान से देखना, 6 सदस्यों की औसत आयु अगर 17 है तो पदों का योग कितना हो गया? 102। अब यहां आ जाइए, देखो इस बात को समझना ध्यान से। 3 साल पहले 5 सदस्यों की आयु का योग 85। इन 3 वर्षों में किसी भी एक आदमी की उम्र बढ़ गई होगी, कितनी बड़ी होगी आप बताइए? 3 वर्ष पहले आपकी जो उम्र थी और अभी जो आपकी उम्र है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? अरे सामान्य बात है, 3 की ही तो वृद्धि होगी, ज्यादा कैसे बढ़ जाएगी? 3 साल में 3 बढ़ेंगे। एक आदमी की उम्र में 3 बढ़ते हैं, यहाँ तो आदमी 5 हैं, अगर एक आदमी होता तो 3 ही बढ़ता, लेकिन आदमी कितने? 5 हैं, अतः 15 बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। तो जो इनकी उम्र का टोटल पहले 85 था वह अब इनकी उम्र का टोटल 100 हो गया। 100 कैसे? एक आदमी की उम्र 3 बढ़ी तो 5 लोगों की उम्र 15 बढ़ गई। स्पष्ट हुआ? बढ़िया। तो अगर ये 100 हो गया तो अब आप सोच के बताइए आपको टोटल कितना लाना है? 102। और यहाँ कितना हो रहा है? 100। तो ये जो बालक जिसकी उम्र आप निकालने चले हो कितनी हो गई? 2 वर्ष। तो बच्चे की उम्र कितनी हो गई? 2 वर्ष। ठीक है, देखिए एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो 5 सदस्यों के परिवार की आयु का योग निकाल लोगे, औसत गुणा पदों की संख्या। एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है, वर्तमान में 5 सदस्य प्लस एक बच्चा, औसत आयु आज भी 17 ही है। तो 17 गुणा 6 102। बच्चे की वर्तमान आयु हम देखेंगे, एक साल में एक आदमी की उम्र 1 बढ़ती है तो 3 साल में 3 बढ़ेगी, तो 5 सदस्यों की 5 15 बढ़ेगी। ये हो गया 100, टोटल है 102, तो ये रह गया 2। हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 2 वर्ष। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि 5 संख्याओं का योग 555 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है, तीसरी संख्या 115 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए पहली 2 संख्याओं का औसत, तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 75 है। आराम से मेरी बात को समझना, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 75 है। तीसरी संख्या 115 है, कितनी हो गई? 3 हो गई। अब बची 2 संख्याएं, इनका औसत हमें पता नहीं है। बची हुई 2 संख्याओं का औसत नहीं पता है, इसलिए मैंने ए मान लिया है।
अब ये सब बराबर है किसके? पांचों संख्याओं के योग के, जो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 555। देखिए 5 संख्याओं का योग 555 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है, तीसरी संख्या 115 है, अंतिम 2 संख्याओं का एवरेज क्या होगा पता नहीं। तो पहली 2 संख्याओं का देखो योग 150 हो गया, 115, टोटल कितना हो गया? 265। 265 प्लस 2a बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 555। तो 2a बराबर अगर आप निकालेंगे तो देखो 5 में से 5 घटाओ 0, 15 में से 6 घटाओ 9, कितना आ गया? 290। a बराबर अगर आप कीजिएगा तो 290/2, यानी मेरा और आपका जवाब आ जाएगा 145। ठीक है, एक बार पुनः समझने का प्रयास कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि 5 संख्याओं का योग 555 है। ठीक, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है। अगर पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है तो अगर मैंने बार बार बोला है कि अगर औसत पता हो और पदों की संख्या पता हो तो आपस में गुणा करके पदों का योग निकाला जा सकता है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 तो योग इतना हो गया, तीसरी संख्या दी गई है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत पता नहीं है इसलिए a मान लिया है। आगे बेसिक सी कैलकुलेशन, तो आंसर आ जाएगा 145। क्लियर? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है? चलिए मिलके बात करते हैं, देखें गौर से। तो क्या हुआ, आराम से समझना कि एक समूह में 30 छात्र हैं, उनमें से एक छात्र चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि थ्योरी सिर्फ इतनी नहीं है, जो छात्र आ रहे हैं वो एक नहीं है। सवाल में बताया गया है कि छात्रों की संख्या 2 है, उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अब सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है? वो भी 15 वर्ष हो। तो नए छात्रों में से छोटे की आयु बताइए। तो देखो पहले एक बात समझते हैं, 30 छात्रों में से एक छात्र जिसकी उम्र कितनी है? 20 वर्ष। तो क्लास छोड़कर जाने वाले छात्र की उम्र 20 वर्ष है। अब आप एक बहुत गंभीरता से एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने पीछे के सवालों में ये डिस्कस अवश्य किया होगा। यहां पहले प्रारंभ में इस सवाल में औसत कितना दिया है? 15, और अंत में इस सवाल में औसत कितना दिया है? 15। अगर औसत में प्रारंभिक स्तर पर और अंतिम स्तर पर कोई किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है तो क्या इस बात से ये कहा जाना स्पष्ट हुआ कि इन छात्रों के बारे में अगर बात करी जाए 30 के बारे में, तो जो एक बालक जिसकी उम्र 20 वर्ष है क्लास में कम हुआ है, उसकी जगह आने वाले छात्र की उम्र ठीक उतनी ही होगी, क्योंकि अगर नए छात्र की उम्र पुराने वाले छात्र से ज्यादा होती तो औसत बढ़ चुका होता, कम होती तो घट चुका होता। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि 20 वर्ष वाले बालक ने कक्षा छोड़ी तो उसकी जगह शामिल बालक की उम्र भी 20 ही होगी। स्पष्ट? अब देखो ये रह गया 30 बालकों का एवरेज कितना रहा? 15 ही रहा, क्योंकि 20 कम हुआ 20 बढ़ गया। नॉर्मली सोचिए, औसत प्रभावित तभी होगा जब पदों का योग प्रभावित होगा। अगर मैंने किसी भी एक पदों के योग में से कितना भी योग हो उसमें से 20 घटाया 20 ही बढ़ा दिया तो फाइनली सोच के बताइए पदों के योग पर क्या प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं। अगर पदों का योग अप्रभावित है तो औसत भी अप्रभावित है। ठीक, देखें आगे। तो 20 कम हुआ, 20 वाला आ गया। अब ये तो मामला 30 का है, लेकिन बालक तो 31 है। अब यहां से कहानी दोबारा शुरू होती है। क्या कहानी? कि 30 बालकों का एवरेज 15 वर्ष है, इन 30 का एवरेज 15 हो गया। ठीक, एक नया बालक शामिल करना है। अब एक नया बालक शामिल करोगे और एवरेज 15 ही रखना है।
हमने क्या सीखा था? औसत का तात्पर्य है पदों की मात्रा बराबर बराबर कर देना। कहने का मतलब अगर 30 लोगों की जेब में 15-15 रुपए हैं तो 31वां आदमी कितने रुपया लेके आए कि सबकी जेब में 15 ही 15 हो, तो आप बड़े आराम से जवाब दे देंगे कि अगर 31वां आदमी भी अपनी जेब में 15 रुपए लेके आ जाए तो इनके पास 15-15 हैं ही, इसके जेब में भी 15 हैं, अतः कहा जा सकता है कि सभी 31 व्यक्तियों का एवरेज 15 हुआ। तो नए शामिल व्यक्ति की उम्र ठीक उतनी होगी जितना इनका औसत है, क्योंकि इनका प्रारंभिक और अंतिम स्तर पर औसत में बदलाव नहीं किया गया है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो बालक शामिल किए गए थे, एक की उम्र 20 है और अगले की उम्र 15 है, अतः छोटे छात्र की उम्र कितनी हो गई? 15 वर्ष। क्लियर मेरी बात? चलिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या लिखा है। 30 बालकों का एवरेज 15 है, एक बालक कक्षा छोड़ के चला गया। तो पहले ऐसे समझिए, एक बालक क्लास छोड़ के जाएगा और एक और बालक क्लास में आ जाएगा और औसत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब जाने वाले की उम्र आने वाले की उम्र के बराबर हो। ठीक, एक नया बालक और आ रहा है जिसके बाद भी एवरेज 15 ही है। तो 30 लोगों का एवरेज अगर 15 है और नया बालक शामिल करने पर एवरेज 15 ही है, इसका मतलब नए वाले की उम्र भी 15 वर्ष है। तो छोटे वाले की उम्र कितनी हो गई? 15। बड़े वाले की उम्र कितनी हो गई? 20। आपको कौन सा पूछा है? छोटा वाला। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 5 है। बात को समझना। तो 5 संख्याओं का औसत अगर 5 है, 5 संख्याओं का औसत 5 है, इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? देखिए सिंपल बात है, आराम से समझने का प्रयास करेंगे। तो 5 संख्याओं का औसत अगर 5 है, चलिए 3 संख्याओं का योग आपको दिया गया है 15 है। 3 संख्याओं का योग 15। अब बची 2 संख्याएं। अगर अंतिम 2 संख्याओं का औसत a मान लिया जाए तो योग हो जाएगा औसत गुणा पदों की संख्या। पदों की संख्या 2 है और योग औसत कितना मान लिया? a, तो पदों का योग हो गया 2a। अब समझिए 3 संख्याओं को जोड़ने पर 15 आ रहा है, अंतिम 2 संख्याओं को जोड़ने पर 2a आ रहा है और सभी 5 संख्याओं का औसत 5 है, अतः पदों का योग कितना आ जाएगा? 5 गुणा 5। क्लियर हुआ? तो यहां से फिर हम क्या कर पाएंगे? सामान्य बात है कि 2a बराबर कितना आ जाएगा? 10। अगर 2a बराबर 10 आ गया तो a बराबर 5 आ गया। तो हमारे प्रश्न का जवाब होगा नन ऑफ दीज। दोबारा समझिए, 5 संख्याओं का औसत 5 है तो योग हो गया 5 गुणा 5। अब इधर आ जाइए, 3 संख्याओं का योग 15 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत अगर a है तो योग हो जाएगा 2 गुणा a। क्लियर? 15 उधर ले जाके माइनस कर दो, 10 आ जाएगा तो a बराबर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी समझ में आया कि इस सवाल का आंसर क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? चलिए तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक आप पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद मिलेंगे हम अगली कक्षा में, तब आगे के सवाल करेंगे। ठीक है? तो आप यहाँ तक पढ़िए, समझिए। कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं हम इससे अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।